साथियों, कई दिनों से देश में लॉकडाउन है, लोगों के अंदर निराशा का वातावरण है। ऐसे माहौल में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों के मन में अगर कुछ सवाल होते हैं, कुछ भ्रांतियाँ होती है, तो उनको दूर करने के लिए सवाल जवाब का ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस सवाल जवाब के कार्यक्रम में आप लोगों को बॉक्स में सवाल पूछने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग बॉक्स में सवाल पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। अभी हमारे पास जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहला सवाल सुजान मूल निवासी। सर, लॉकडाउन के दौरान लोगों पर अमानवीय लाठीचार्ज का कई सारे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्या इस तरीके से लाठीचार्ज करने का प्रावधान संविधान में है? अगर नहीं है तो उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? सुजान फ्रॉम मालदा, वेस्ट बंगाल। अगर इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसको आप प्रिजर्व करिए और जैसे ही ये लॉकडाउन समाप्त होता है उसको आधार बनाकर उन लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है, प्रशासन में कंप्लेंट किया जा सकता है। अभी भी उसको आधार बनाकर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित कंप्लेंट दीजिए, कार्रवाई करने का अनुरोध कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं करते तो भविष्य में कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमको अधिकार मिल जाएगा। दूसरा सवाल अक्षय कुमार जी के द्वारा पूछा गया है। बहुजन क्रांति मोर्चा का नेटवर्क सारे देश भर में फैला हुआ है और संगठन से बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यालय, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों को ढूंढने में लोगों को बेहद दिक्कतें हो रही है। तो देश भर के सभी बहुजन क्रांति मोर्चा के सभी कार्यालयों, कार्यकर्ताओं और सभी तालुका पदाधिकारियों का नाम, संपर्क, मोबाइल नंबर सोशल मीडिया, फेसबुक ग्रुप पर प्रकाशित कर सकते हैं क्या? हम सारे देश भर में जो राज्य के प्रभारी है उनके टेलीफोन नंबर डिक्लेयर करेंगे और जिनको जिनको भी अपने अपने ज़िले के संपर्क चाहिए वो लोग उस नंबर पर संपर्क करके वहाँ के नंबर ले सकते हैं और फिर उन लोगों को संपर्क करके उन लोगों के साथ जुड़ने के बारे में, आंदोलन के साथ सहयोग करने के बारे में आप आगे बढ़ सकते हैं। कुंवत रमेश, पुलिस द्वारा रोज हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है? पुलिस द्वारा लोगों को जो पीटा जा रहा है वो पीटने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वो पीट रहे हैं, तो उसके लिए उनके पास वजह है कि आप लोग घर के बाहर क्यों निकल रहे हैं। घर के बाहर निकलने के लिए मना करने के बावजूद भी आप निकल रहे हैं, ये उनके पास कहने की वजह है, मगर ये पीटने का कारण नहीं हो सकता। समझा बुझाकर उनको वापस भेजना चाहिए, मगर पुलिस वाले संभवतः जो काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। विक्रम रुईदास, सर हमारा यहाँ बहुत गांवों में भाजपा का दलाल लोग रहता है, वो लोग एनपीआर को लेकर उनके जैसे समझा रहा है। भाजपा के लोग अगर गलत समझाकर साधारण लोगों को एनपीआर करने का काम कर ले तो हमारे साधारण लोग समस्या में फंस जाएंगे, तभी लोगों को कैसे समझाया जाएगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप जानकार बनो
जानकारी ले लो, हमारे सीनियर कार्यकर्ता की उस इलाके में मदद ले लो और उसकी मदद लेकर लोगों को जाकर समझाने का काम करो। सिद्दीक मूल निवासी, सर कोरोना वायरस सारे दुनिया की समस्या है, हमारे देश में भी ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आपको अभी भी ये नहीं लगता कि भारत सरकार इसमें अपना पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है? जिस तरह सरकार मीडिया मरकज़ के मामले में सामने आया है, जो मरकज़ निज़ामुद्दीन का मामला है, उसके बारे में जिस तरीके से संकट में फंसे हुए लोगों को राष्ट्रीय आपदा मानकर मदद करना चाहिए था, वो मदद करने के लिए राजनीतिक फ़ायदा लेने का कोशिश हो रही है, मीडिया के द्वारा कोशिश हो रही है। ये नेशनल मीडिया नहीं है, ये एंटी नेशनल मीडिया है, ऐसा इसको कहा जा सकता है। अमोल लोकरे, प्रचार अभियान का जोर कम है, उसकी गति तेज करो, सलाह देने के बजाय इस काम में हाथ बटाओ। कटारा जगदीश, सर गुजरात में जागृति लाना जरूरी है। सर यहाँ ब्राह्मणवाद का प्रभाव ज़्यादा है। आप गुजरात में रहते हो इसीलिए आपको ऐसा लगता है गुजरात में ब्राह्मणवाद है। सारे देश भर में ब्राह्मणवाद है। हम लोग सारे देश भर में काम कर रहे हैं इसलिए हमें पता है। तो ऐसा मानकर चलना कि केवल गुजरात में ही ब्राह्मणवाद ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। आप अपने इलाके में ब्राह्मणवाद के विरोध में अपने आप को जानकार बनाओ और इसके विरोध में लोग जो फंसे हुए हैं उनको ब्राह्मणवाद के जाल से निकालने का काम करो, जागृत करने का काम करो। प्रताप सारन, सर सरकारी नौकरी में सेवारत लोगों का वामसेप से जुड़ने हेतु मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार वे वामसेप से जुड़ सकते हैं और किस प्रकार अपनी सेवाएं और आर्थिक सहयोग आंदोलन को दे सकते हैं। आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में वामसेप का यूनिट होगा, कार्यकर्ता होंगे, उन कार्यकर्ताओं से संपर्क करिए और उन लोगों की मदद से नए कर्मचारियों के साथ में जुड़ाव करने के लिए उनकी मदद करिए। हाईवे फूड, जो जहां है वही रहे, तो फिर निकले तो देशद्रोही, ना निकले तो कोरोना षड्यंत्र। क्या मूर्खता है मीडिया की। अब देश को मुस्लिम समाज के विरुद्ध खड़ा कर देगा। मीडिया इसी काम में लगा हुआ है, इसी षड्यंत्र में लगा हुआ है। मीडिया आपदा में मदद करने के बजाय ये कुछ कम्युनिटी को राष्ट्रद्रोही साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो जानकारी हमारे पास अवेलेबल है उसके आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं। मोहम्मद मामून, आप सत्ता परिवर्तन कैसे करेंगे जबकि आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है आरएसएस के जैसी। हम मुद्दा आधारित जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की पार्टियां हैं उन लोगों को मुद्दा आधारित समर्थन देंगे तो उनके द्वारा भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। रोहन जगताप, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने G24 तास पर कहा कि भारत सरकार ने खुद प्लेन की व्यवस्था करके वुहान, इटली, अमेरिका और अन्य देशों से भारत के नागरिकों को भारत में लाया। सिर्फ उनके ही टेस्ट किए सरकार ने, लेकिन जो लोग कमर्शियल फ्लाइट से भारत आए विदेशों से, अमेरिका, इटली वगैरह से, उनके कोरोना वायरस टेस्ट किए ही नहीं केंद्र सरकार ने। उन्हें क्यों छोड़ा गया, उनके टेस्ट क्यों नहीं किए गए भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने। आगे पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के पास उन सबके पासपोर्ट नंबर, उनके नाम, एड्रेस, सारे पासपोर्ट डिटेल्स है। गृह मंत्री केंद्र सरकार ने उन सबके घरों में जाकर उनके टेस्ट करने चाहिए और उनकी क्या परिस्थिति है ये देखना चाहिए। लॉकडाउन के अलावा यह भी करना चाहिए, सरकार को तभी इसका उपयोग होगा, ऐसा उन्होंने कहा। आपको क्या लगता है, क्या हमें सरकार को इस संदर्भ में प्रेशराइज करना चाहिए? मुझे नहीं लगता प्रेशराइज करना चाहिए, मगर सरकार को इस बात की गंभीर नोंद जरूर लेनी चाहिए जो पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा। अगर ये बात सही है तो ये भारत सरकार की गंभीर गलती है, इस गलती को सुधारना चाहिए। 130 करोड़ जनता की जिंदगी दांव पर लगी है।
जाहिर है ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी के पास विदेश जाने के लिए पैसे नहीं है, ना ही पैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट है। विदेश जाने की काबिलियत, पैसा और कॉन्ट्रैक्ट के बल पर शासक वर्ग ब्राह्मण तथा तत्सम ऊंचे जातियों के पास है। उनको ज़्यादा संसर्ग होने की संभावना है, इसे नकारा नहीं जा सकता और मीडिया भी इस पर चर्चा नहीं करती। लेकिन जहां मुसलमान और बहुजनों को कोरोना वायरस के मामले में बदनाम करना हो, ऐसी बदनामी वाली खबरें जरूर छापती रहती है। इस वक्त उन्हें देश के सबसे पहले और बड़ा होता है यह दिखाई नहीं देता और ना ही समझ में आता है। सर, इन सब पर आपकी राय दे और परफेक्ट उपाय बताए। निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और उन लोगों का टेस्ट किया जाना चाहिए जो मीडिया हमारे लोगों को या माइनॉरिटी के लोगों को बदनाम करने का काम कर रहा है। उस मीडिया के विरोध में संगठित रूप से हम लोगों को क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसके सबूत इकट्ठा करके रखें। इसके बाद हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान बना सकते हैं। विशाल भूमरकर, इस समय सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। सरकारी या प्राइवेट सेक्टर सभी जगह जॉब्स काटी जा रही है। लॉकडाउन खत्म होते ही बेरोजगारी की गंभीर समस्या आएगी। ऐसे में युवाओं को किस दिशा में काम करना चाहिए, मार्गदर्शन करिए। ये जो समस्या सामने आई हुई है और आने वाले समय में आने वाली है, ये समस्या राष्ट्रीय समस्या है और एक देश के तौर पर देश को इकट्ठा होकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा और देश के जो कर्ता धर्ता है उनको इस समस्या का समाधान करने के लिए पहल करना होगा। यूट्यूब के द्वारा कुछ सवाल पूछे गए हैं। शमशुद्दीन बंदेले, जय मूल्यवासी सर, आपकी मेहनत की वजह से देश भर में लोग जागृत हुए हैं। आपने देखा होगा दिल्ली दंगे में ओबीसी, दलित, आदिवासी को मुसलमानों के साथ लड़वाने ब्राह्मणों की कोशिश फेल हो गई है। उल्टा लोग इस एक दूसरे को बचा रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ। आपका मिशन कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आपसे गुजारिश है कि आपके बाद आप जैसे और लोग तैयार कीजिए। स्ट्रांग लोग ज़्यादा होंगे तो हर तरफ मूल्यवासी छा जाएंगे और आपके बाद भी ये न रुके, ऐसा कुछ अभी से तैयारी कीजिए। हर कास्ट से स्ट्रांग और एजुकेटेड लोगों को रास्ता बताइए और उन लोगों को साथ दीजिए। इन सभी लोगों को हम लोग तैयार कर रहे हैं और साथ में लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। मनीष धोत्रे, मीडिया कोरोना बीमारी का बिल मुस्लिम समाज पर जबरन थोप रहे हैं। मीडिया का ये जो रोल है, ये शैतानी भरा रोल है। इस रोल को सारे देश के लोगों को समझने की जरूरत है। मुन्ना वर्मा, जिस तरह गुजरात में गोधरा कांड के नाम पर मुसलमान मारे गए, ठीक उसी तरह मरकज जमात के नाम पर कोरोना का बीमारी बताकर मुसलमानों की हत्या होगी। क्या आपको ऐसा लगता है? फसाद करवाने का षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। लोगों को भड़काने का काम मीडिया के द्वारा चल रहा है। सारे देश के SC ST OBC के लोगों को फसाद में इस्तेमाल किया जाता है, तो SC ST OBC के लोगों को इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। शाहफाद, जब पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया, पब्लिक कहाँ जाती? जब पुलिस से यात्रा पास मांगा गया, जाने के लिए पुलिस ने पास क्यों नहीं दिया? अगर गवर्नमेंट की प्लानिंग सही होती तो न निजामुद्दीन में 500 लोग रुकते और न ही 1 लाख मजदूर रोड पर भूखे सोते। और 15 लाख देने वाली सरकार इस नाजुक हालात में सरकार जनता से फंड मांग रही होती। साथियों, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा दोष है। इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। जोखन राय, 30 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव मिला भारत में और भारत का प्रधानमंत्री 24 फरवरी को ट्रंप के साथ विशाल जनसभा किया। फिर असल दोषी कौन है? क्रोनोलॉजी को समझो। बीमारी आई हवाई जहाज से और मार खा रहा है पैदल चलने वाला। निश्चित रूप से ये जो बात आप कह रहे हैं, इसके लिए जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो जिम्मेदार है। मगर ऐसी स्थिति में आज जो राष्ट्रीय संकट आया है, उस राष्ट्रीय संकट का हम सब लोगों को मिलजुल कर मुकाबला करना होगा। ट्विटर के सवाल, चंद्रशेखर पठारिया, भंगी जाति से बुलंदशहर UP डिबाई से
हमें पहले सामाजिक व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब भारत मुक्ति मोर्चा बुलंदशहर जिलाध्यक्ष भोजराज जी से मिले, उन्होंने समझाया, आपका प्रोग्राम आना शुरू किया। निवेदन है 1-2 प्रोग्राम आप बुलंदशहर डिबाई में भी करें, यहाँ के लोग जागृत हो, इसके लिए आप कोशिश करिए, आने वाले समय में जरूर करेंगे। आजम अंसारी, सर निज़ामुद्दीन मरकज़ से जो लोगों की टेस्ट हुई है, इनमें पॉजिटिव है क्या या नहीं है? कुछ पॉजिटिव के आंकड़े मीडिया वाले बता रहे हैं, मगर मीडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट की तरफ से या मेडिकल बोर्ड की तरफ से अगर ये आंकड़े बताए जाते तो इस पर यकीन किया जा सकता था। द्रविड़ केवल रॉय, सर कोरोना के नाम पर षड्यंत्र जारी है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक गुलामी पैदा करने की क्या षड्यंत्र बाकी है? आपको क्या लगता है? षड्यंत्र केवल कोरोना के नाम पर ही नहीं चलाया गया। इस देश में हजारों सालों से ब्राह्मणवादियों के द्वारा षड्यंत्र चलाया गया और कई प्रकार का षड्यंत्र आज भी चल रहा है, केवल कोरोना का नहीं है। इसके बारे में हम सब लोगों को जागृत होने की जरूरत है और जागृत करने की जरूरत है। इंजीनियर निखिल कांबले, मरकज में आए सभी हजरात 24 तारीख के पहले से निजामुद्दीन में मौजूद थे। कोरोना के चलते प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जो जहां है वहीं रुके रहे, बाहर ना निकले। देश के प्रधानमंत्री के बयान को समर्थन करने वाले लोग वहां छिपे हुए हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? आपका ये सवाल सही है, इस सवाल की तायीद और इसका समर्थन किया जा सकता है। तुलसीराम कुनकीकर, सर मनुवादी सरकार साम दाम दंड भेद इन नीतियों का पूरेपूर वापर कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम जागृति करने में कम पड़ रहे हैं? निश्चित रूप से कम पड़ रहे हैं। हम लोग बड़े पैमाने पर जागृति कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कम पड़ रहे हैं। अगर आप भी इस आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं तो ये काम थोड़ा और आगे बढ़ेगा। बबलिया खान, मेश्राम साहब से एक रिक्वेस्ट है, आप एक ऐलान और कर दो। जो भी परिवार भूखा है उसको चाहिए कि वो सब बाल बच्चों के लेके पुलिस थाने में पहुंचे। खाने के लिए खाना नहीं है। सबसे आग्रह करें कि सभी भूख से तिलमिला रहे हैं लोग पुलिस के स्टेशन में पहुंचे और कहे कि हमें जेल में डाल दे, कम से कम जेल में डाल दे। मैं इस तरह का अनुरोध करने के लिए तैयार नहीं हूं। प्रशासन के साथ मिलजुल कर आम आदमी के पास भोजन पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए और हमारा संगठन के सारे कार्यकर्ताओं को ये निर्देश है कि ऐसा करें। सुजीत कुमार, सर क्या हमारा संगठन इस स्थिति में पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है कि भारत में मौजूदा ब्राह्मण तंत्र को लोकतंत्र में पुनः स्थापित किया जा सकता है तथा भोजन मूल निवासियों का राज स्थापित किया जा सकता है? स्थापित किया जा सकता है, इसमें हमें पूरा यकीन है, मगर आप साथ सहयोग करेंगे तो ये काम जल्दी होगा। अशफाक मंसूर, सर काशीराम जी ने आपको मूवमेंट से निकाला था, ऐसा संदीप वाल्मीकि आरोप लगा रहा है, क्या आप उस समय की परिस्थिति बता सकते हैं? संदीप वाल्मीकि झूठा है, उनके बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रसाद यादव, मैं बुद्धिस्ट हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिक्रांति से आज तक ज़्यादातर ओबीसी ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण धर्म को साथ देता आया है। उनको बुद्ध ओबीसी थे ये बताने पर भी बुद्ध अपने नहीं लगते, मगर ब्राह्मणी अवतार राम अपने लगते हैं। क्यों? बुद्ध को परम अहिंसावादी शांतिदूत दिखाया जाता है, पर आंदोलनकारी बहुजन नेता या पुरुष बताने का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता। क्यों? क्या बुद्ध को छन्न के घर पर जहरीला भोजन दिया गया था? आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं, मगर इसमें घर में बैठे बैठे रहने की वजह से है। अगर आप लोगों को जागृत करने का, लोगों को तैयार करने का काम करें तो इस परिस्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। घर में बैठे बैठे ये काम नहीं हो सकता। इमरान शेख, मेरा नाम इमरान शेख है, मैं मीरा रोड ठाणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि राम जन्मभूमि निर्माण पर आपका क्या विचार है? आपके एक भाषण में आपने उल्लेख किया था कि आप इस विचार के हैं कि भूमि बौद्धों को दी जानी चाहिए। हम मुसलमानों के साथ मिलकर भूमि विवाद को सुलझाएंगे। उत्तर की प्रतीक्षा। मैंने जो कहा था वो आपने आधा
यहाँ लिखा है इमरान जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर फैसला दे दिया है। मुसलमानों ने उस फैसले को स्वीकार कर लिया है, अलग से 5 एकड़ जगह भी स्वीकार कर लिया है, और जो जगह पर राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बन रहा है वो भी मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया है। अभी इस विवाद से मुस्लिम बाहर हो गया है। अब ब्राह्मण हैं और जो लगभग 70 एकड़ एरिया है वहां आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर जमीन के नीचे अगर खोदा जाए तो सारे के सारे सबूत बुद्धिस्ट लोगों के मिलेंगे। इसलिए अभी मुसलमानों का मामला खत्म हो गया और मुसलमानों ने दावा छोड़ दिया। अब बौद्ध और मूल निवासी और ब्राह्मण इनके बीच में ही ये लड़ाई बाकी है। ये हमारा कहना है, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आखिरी बात आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में इन सारे कमेंट के या सवालों के जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।